हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। ओके स्टार्ट करने से पहले रीडिंग आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। ओके, देखते हैं हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ बोलो, आप प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स, इनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपका पर्सन जो भी है उसका कनेक्शन यहाँ पर ईश्वर के साथ दिखाई दे रहा है। भक्ति, पूजा पाठ ये सब ज़्यादा करने लग रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है इस पर्सन को। मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता है। गाइस, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, सो एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस के साथ एंड रीडिंग के साथ। ओके, यहाँ पर ई लेटर निकल के आया है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे मन में बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ तुम्हें जताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि मेरे अंदर जो भावना है उन्हें मैं व्यक्त करना चाहता हूँ और उन्हें मैं एक्शंस में व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये पर्सन आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि कृपया कर मेरी बात सुने और सिर्फ मेरी बात सुने एक अच्छे इंसान की तरह। अभी अभी मुझे कोई रिस्पॉन्स ना दें, आप सिर्फ मेरी बात सुने। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर्सन ने उन सारी नेगेटिविटीज़ को भी पीछे छोड़ने की ठान ली है जो आपके और इस पर्सन के बीच में आती है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है डियर, जैसे आप और आपका जो पार्टनर है वो यूनिवर्स से जब ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा ही आपको गाइड करने लगता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपके इंट्यूशंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में यही दिखाई देता है कि इनको सही गलत में अंतर समझ में आने लगा है। तो जैसे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, यूनिवर्स के करीब ज़्यादा होने की वजह से सारी नेगेटिव चीज़ें ये पर्सन ऑटोमेटिक छोड़ पा रहे हैं। इनको वो इंट्यूशन समझ में आ पा रहे हैं कि आखिर इनके लिए क्या करना बेहतर है। ये पर्सन आपको किसी चीज़ को लेकर एक्सप्लेनेशन भी देना चाहते हैं कि देखो, पास्ट में ऐसा-ऐसा चीज़ें हुई थी, उस वक़्त मैं भ्रमित हो गया था या हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं क्रॉस रोड पे था, क्रॉस रोड पे थी। कुछ भी इस तरह की चीज़ें पास्ट से रिलेटेड ये आपको समझा सकते हैं। ये भी मैसेज है, बातचीत होगी आपकी इस पर्सन से। यहाँ पर एच लेटर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके सामने कभी कोई समीकरण नहीं करेंगे कि मतलब वो होता है ना, आप दोनों के बीच में जो हिसाब लगाया जाता था अच्छाई का, बुराई का, किसने कितनी गलतियाँ की उस चीज़ का, किसने कितनी अच्छाइयाँ दिखाई उस चीज़ का। तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते थे, अपना-अपना सब कुछ, अपनी अच्छाई, अपनी जहाँ पर आपने गलती नहीं की वहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना, ऐसा-वैसा। तो कह रहे हैं कि सब बातों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की बहस ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पर्सन को देवियों के एक्सपीरियंस हो रहे हैं डियर। अच्छी रीडिंग है ये, पता है, आप क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इस पर्सन को देवियों के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, माँ भगवती के एक्सपीरियंस होना, ठीक है, मतलब माँ के एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ है यहाँ पे। इस पर्सन को एनर्जीज में भी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। जैसे जब आप रीडिंग देखने आए होगे उसके पहले तक आपको एनर्जीज के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होगा कि हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। हम किसी को एनर्जी देते हैं तो हम ड्रेन हो जाते हैं, या फिर हम किसी की एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। हम किसी की एनर्जी को, मतलब हम किसी पर अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं तो उसके काम बनने लगते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा। ऐसे ही आपके पर्सन को भी एनर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम थे। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बट यस ऐसा होता है। लोग हमेशा आपसे बोलते हुए आए हैं कि टाइम और एनर्जी को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। आपके पर्सन एनर्जी के कॉन्सेप्ट सीख गए हैं या समझ गए हैं, ऐसा भी मैसेज है। एक चीज़ जो उस पर्सन ने टोटली बंद की है वो है पॉइंट आउट करना, या फिर इल्ज़ाम लगाना, या फिर उंगली उठाना, या दूसरी भाषा में कहें कि ब्लेम करना। ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बंद कर दी हैं। इनके मन से ही जैसे आने लगा है कि जो तक अभी तक हुआ ना वो आपके खुद के कर्मों की वजह से हुआ। तो उन कर्मों की माफ़ी मांगो और किसी को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि किसी की वजह से भी ना किसी की लाइफ में कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति आज के टाइम में जो भी भुगत रहा है वो अपने खुद के कर्मों की वजह से भुगत रहा है। अगर आपके खुद के कर्म नहीं है तो किसी के कह देने से, किसी के कुछ कर देने से आप नहीं भुगतते हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, जैसे हम प्रहलाद की कहानी जब पढ़ते हैं, भगवान विष्णु और प्रहलाद, प्रहलाद इतने नकारात्मक लोगों के बीच में था, उसका तो जन्म ही असुरों के बीच में हुआ था, और उसका खुद का पिता हिरण्यकश्यप उसे मार डालना चाहता था, और उसने उसे मारने का इतना प्रयास किया, कहाँ कहाँ नहीं उसको मारने की कोशिश की, गरम तेल में खौलते हुए तेल में डाला, पहाड़ से धक्का दिया, पहाड़ी पे से धक्का दे दिया, मतलब बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु का नाम लेता था वो, तो उसको हाथ भी नहीं, मतलब वो लोग ने जो कुछ भी उसका करने की कोशिश की हर बार बच जाता था, और हर बार उसे बचाने भगवान विष्णु खुद आते थे। मतलब कहने का यहाँ पर होता है कि आप अगर पूर्ण विश्वास करते हैं परमात्मा पर, आपकी कोई गलती नहीं है, तो परमात्मा की प्रोटेक्शन आपको 100% आती है, आपको कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। एंजल नंबर्स उन्हीं को दिखते हैं जिनके आसपास कोई ऐसी प्रोटेक्शन मौजूद होती है जो उनको हर वक्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। हर वो स्पिरिट्स आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती, उन्हीं को एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। और आप देखोगे नहीं, आपको ऑटोमेटिक दिखाई देंगे। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होगे ना तब आपको दिखाई देंगे। स्पेशली नंबर 4 आपको तभी दिखता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, और नंबर 4 आपको हमेशा यही कहता है कि हम आपके आसपास हैं, प्रोटेक्शन का नंबर है। यहाँ पर अगेन मुझे एक इंसान दिख रहा है जिसके काफ़ी सारे सर हैं। अगेन मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है कि जिनके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक था, उनके भी अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं। वो भी जैसे अपनी इन चीज़ों के साथ ना सीख रहे हैं काम काम करना। कितनी भी नेगेटिविटी थी, कितना भी कुछ भी क्यों नहीं था, लेकिन उनके अंदर भी सकारात्मक बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्पेशली इन कामों के लिए चुने गए हैं, जिनका काम ही था इस लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो तो डेफिनेटली वो तो जा ही रहे हैं उस एनर्जी से। वो तो पता है बार बार अगर कोशिश भी करेंगे ना, से मेरे पास कुछ व्यूअर्स आते हैं जब पर्सनल रीडिंग में, तो वो ऐसे करके पूछते हैं कि दी क्या अगर हम इसको छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप छोड़ना चाहें मतलब क्या छोड़ना चाहें, कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, हमें नॉर्मल ही लाइफ जीनी है। तो हमने कहा आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स थे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, आपका काम नहीं बनने दे रहे थे। तो आपके लिए मस्त था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, और अगर आप वापस से मैट्रिक्स लाइफ को जीते हैं, ठीक है, तो आप वापस से फिर परेशान होने लगेंगे, फिर मेंटल टॉर्चर, फिर इमोशनल टॉर्चर, फिर वैसे ही लोगों को डील करना, फिर आप भागकर ईश्वर के पास वापस आएँगे। तो मतलब कुल मिला
कि यही है कि आप बार-बार यहीं इसी रास्ते पर आएँ, क्योंकि आपका रास्ता यही वाला है। तो इससे बेहतर है कि आप इसी पर चलना स्टार्ट कर दें, बजाए इसके कि ये सोचें आप कि मैं कंट्रोल कर लूँ चीज़ों को, आपके बस की नहीं है। तो ऐसा किसी के मन में और भी यहाँ पर सवाल हो तो उनका ये आंसर है कि आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना है, आपको बस अपने अंदर सुधार करना है, हीलिंग करनी है और सीधे-सीधे चलते जाना है। आप बहुत ज़्यादा सोचें और दिमाग ना लगाएँ। बहुत ज़्यादा ना सोचें, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ अपना। ये पर्सन एक चीज़ आपसे जो बोलना चाहते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या बातचीत नहीं हो रही, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव या पॉजिटिव चेंज या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन का आपके प्रति हुआ है। ये भी यहाँ पर नज़र आता है। जब भी ये पर्सन आप दोनों के बीच में गलतियाँ निकालने जाते हैं, इस पर्सन को हमेशा ऐसा रियलाइज़ होता है कि आपके पार्टनर के ही एटीट्यूड की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये वाली चीज़ भी आपसे कन्फेस करेंगे। यानी यहाँ पर कन्फेशंस आ रहे हैं कि एक कोई पार्टनर है जो आपको कन्फेस करना चाहता है पूरे दिल के साथ, पूरे पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ। कारण उसका सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि अभी माँ के साथ चल रहा है इंसान, तो पॉज़िटिव चीज़ें समझ में आ रही हैं और एटीट्यूड भी पॉज़िटिव और इंट्यूशंस भी काफ़ी अच्छा गाइड कर पा रहे हैं। तो सही गलत में भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो सही दिशा पकड़ रहे हैं। ठीक है, आप सही दिशा में चलना तभी स्टार्ट करते हो जब आपको हायर पावर गाइड करती है और आप सुन पाते हो इंट्यूशंस। इस पर्सन ने ना डिज़ायर्स पे गिव अप किया है, ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। जैसे आपके पर्सन क्रॉस रोड पर क्यों रहते थे? क्योंकि डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी, मुझे ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसी की वजह से तो इंसान क्रॉस रोड पर होता है। अगर वो एक डिज़ायर को गिव अप कर दे या फिर एक जो भी उसकी इच्छा है, जो बहुत ही ज़्यादा उसकी खुशियों के आड़े आ रही है या फिर उसका दिमाग ख़राब करके ऐसी डिज़ायर को गिव अप कर दो। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको डिज़ायर से हटने का मैसेज आता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जो भी अननेसेसरी की आपकी डिज़ायर उसे लेट गो कर दो। जो सही चीज़ें हैं उसे अपनी ज़िंदगी में आने दो। ऐसे ही आपके पार्टनर ने भी किया है यहाँ पे। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर कोई लस्ट की एनर्जी भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी इज़्ज़त से, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से पर्सन आपसे बात करेंगे और हर चीज़ को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन का रहेगा। मतलब जो एक एनर्जी होती है ना इंसान की कि मुझे ये इंसान मिल जाए, इस इंसान को बॉडी मिल जाए, ऐसा-वैसा, तो यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुली ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, यानी कि इज़्ज़त। यस। चलिए देखते हैं गाइज़ आपके लिए कार्ड्स क्या।
फाइनली आपके पर्सन की लाइफ में वो सिचुएशंस का अंत हो गया है जो आपको और आपके पर्सन को एक तरीके से दूर किए हुए थी। आपका पर्सन आप ही की तरफ ऑफर करते हुए नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये इंसान ऑफर कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे। दो सिचुएशन में मैंने बताया ना कि ओवर थिंकिंग का कारण ही ये था कि आपके पर्सन को सब समेटना था। ये भी चाहिए, 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 सब कुछ चाहिए उसको। उसने अपनी डिज़ायर पे कभी भी कंट्रोल नहीं किया। अपनी डिज़ायर पर हमेशा अड़ा रहा है इंसान कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मुझे वैसा वैसा चाहिए। फाइनली यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, सरेंडर को दिखा रही है। ये कार्ड सरेंडर की बात कर रहा है, तो इस पर्सन ने फाइनली जाकर ना सरेंडर किया है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की जो भी इस पर्सन के अंदर दुविधा थी, चीज़ें थी। आपके पार्टनर ने कहा यूनिवर्स को कि जो करना है, जैसे करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट गो करती हूँ। जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ना सीख जाते हो ना कि हो जाए पूरी तो ठीक है, ना हो जाए तो कौन सा हम ज़बरदस्ती पकड़ के ठीक करवा लेंगे। इस दुनिया में इंसानों के मन से काम हो रहा होता तो कितनी अच्छी बात थी। सब जानते हैं कि हमारे मन से काम नहीं होता, सब जानते हैं कि जो होना होगा वही होगा। अगर अच्छा होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा होना होगा तो बुरा हो जाएगा। हम रोक थोड़ी ना पाएंगे। हम ज़बरदस्ती का डरते रहते हैं, ज़बरदस्ती का हम परेशान होते रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। तो ना जैसे इस पर्सन ने फाइनली सब चीज़ों पर गिव अप कर दिया और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद इस पर्सन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन थी, 7 ऑफ कप्स, ये 7 कप्स हैं। इन कप्स में से एक कप आपका वाला था जहाँ पर ये पर्सन कन्फ्यूजन में थे कि क्या यही मेरा राइट वन है, क्या यही मुझे चाहिए। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप बेहतर से बेहतर चुनने का प्रयास करते हो। ठीक है, और इस वक्त इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि बेहतर क्या है मेरे लिए। हर व्यक्ति को बेहतर चाहिए। ट्रस्ट मी, बेहतर या बेहतरीन जो कुछ भी है वो उस व्यक्ति को मिलता है जो शानदार बेहतरीन है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है दी, हमने तो एक से एक नालायक लोगों को एक से एक अच्छे लोगों के साथ देखा है, किस्मत का खेल है सब। यस, किस्मत का है, लेकिन पास्ट लाइफ में उसने उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत या कर्मा क्रिएट किया, और इस लाइफ टाइम में अगर उसे भाग्य से मिल भी गया, आपने ये तो देख लिया कि भाग्य से उस इंसान को बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई और गुण नहीं थे उसके, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, उस चीज़ को, उस इंसान को कितना भी भाग्य से कितना भी अच्छा क्यों ना मिल गया हो, सब कुछ बहुत अच्छा क्यों ना मिल गया हो, लेकिन उस इंसान के अगर गुण नहीं है तो वो चीज़ों में हमेशा खराबी निकालता रहेगा या खराब किए रहेगा चीज़ों को। वो खुशी से ज़िंदगी को नहीं जी सकता। आप ये नोटिस कर लेना। खुशी से ज़िंदगी जीने के लिए आपके खुद के गुण जो है ना वो अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खुद के ही गुण अच्छे नहीं हैं तो आपको कितना भी अच्छा प्राप्त हो जाए, आपको हीरा भी मिल जाए तो भी आप हरकतें वही करोगे। मतलब काफ़ी सारे लोग के दिमाग में ये चीज़ आती होगी ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे हमने देखा है कि जो डिज़र्व नहीं करते उन्हें भी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो उनके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से भाग्य से उन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो डिज़र्व नहीं करते। लेकिन आप कभी नोटिस करना, वो जो डिज़र्व नहीं करते ना, उनका जो तरीका होगा ना, तौर तरीका, वो इतना ख़राब होगा ना कि आप उन्हें देखोगे तो लगेगा कि कैसा इंसान है, बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, इसको तो किस्मत से हीरा भी मिल गया, फिर भी इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो यही एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत अच्छे से मिलती है ना, तो बहुत आप उसके लिए अपने आप को डिज़र्विंग मानते हो और आप उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ है। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पर्सन बेहतर से बेहतर की तलाश में थे। ठीक है, ये पर्सन ये भूल गए थे कि बेहतर पहले बनना पड़ेगा, तभी बेहतरीन मिलेगा। और अगर आप बेहतर नहीं और बेहतरीन मिल गया तो भी आपकी नहीं बनेगी, तो भी आप या तो सफ़र करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ तो हैंडल करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी अब आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आई है कि राइट वन कौन है। फाइनली उन सभी चीज़ों का अंत हो गया आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, जो इस पर्सन को आपको ऑफ़र करने से रोकती थी। ठीक है, ऑफ़र करने का मतलब है कि ऑफ़र क्यों नहीं आ रहा था आपकी तरफ, क्योंकि आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी। आपसे भी ज़्यादा अच्छे लोग या ऑप्शंस इस पर्सन को नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पर इतनी नकारात्मकता है कि समझ लीजिए कि लव रिलेशनशिप तो छोड़ ही दीजिए, जो शादी है वहाँ भी लोगों को ये लगता है कि यार मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ। मैं इस लड़की से ज़्यादा बेहतर वाइफ़ डिज़र्व करता हूँ, मैं इस लड़के से ज़्यादा बेटर हस्बैंड डिज़र्व करती हूँ। तो ये इंसान के दिमाग में चल रहा है, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, एंड इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें 2 साल 3 साल की जो रिलेशनशिप हैं, मतलब मैरिज के बाद 1 साल 2 साल 3 साल, उनके बीच में भी इतनी ज़्यादा नकारात्मकता छाई हुई है, इतनी नेगेटिविटी आ रखी है कि वो लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे कनेक्शन को। ठीक है,
इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो रखी है सबकी, सब कोडिपेंडेंट है, सब कनेक्शन में या मैरिज में जाती सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, बैलेंस कोई भी नहीं है और इसकी वजह से मैरिजेस बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आती हैं। आप लोग को जब देखती हूँ तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है कि फाइनली ऑफ़र राइट वन को राइट टाइम पे राइट कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, राइट वन को राइट टाइम पर ऑफ़र मिल रहा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आ रही है जो काफ़ी अच्छी एनर्जी। हम नेक्स्ट सेक्शन ज़रूर देखेंगे इस रीडिंग पे। देखिए यहाँ पर आपके कनेक्शन में हीलिंग हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना काफ़ी सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जिनमें हीलिंग चल रही है, वो रियूनियन में ज़रूर आएँगे। यहाँ पर जस्टिस सर्व होगी डियर। यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया था ताकि आप दोनों की हीलिंग हो सके, आपको आपके कनेक्शंस की आपको आपके कनेक्शन की रियलिटी मालूम चल सके, एक दूसरे की कद्र हो सके, ऑल्सो एक दूसरे को आप पहचान सको, एक दूसरे को आप मान सको और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना सीख सको, और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो हील हो सकें, जो भी और आपकी दुनिया भर के इश्यूज़ होते हैं, पितृ दोष, इनर चाइल्ड इश्यूज़, ये वो दुनिया भर की चीज़, वो भी हील हो सके। फाइनली यहाँ पर जस्टिस होना है। ठीक है, आपका जो भी दुख है, पेन है, वो अंत होगा एंड आपके पर्सन डेफिनेटली रिटर्न आएंगे, ये नेक्स्ट सेक्शन में बता रहा है। तो काफ़ी सारे लोग के कनेक्शन हील होंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, दी जिनकी मैरिजेस हो गई उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि अगर मेरे पार्टनर की मैरिज होगी, मैं सिंगल हूँ। सी, अगर आपकी हीलिंग यूनिवर्स ने कराई है तो आप उनको ट्रस्ट करें, राइट टाइम पर राइट चीज़ आपको आपके पास होगी जो भी आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका कनेक्शन पॉसिबल होगा उस व्यक्ति के साथ, डेफिनेटली रियूनियन पॉसिबल होते हैं। आपको बस चेज़ नहीं करना, जैसे आपके पर्सन ने अपनी डिज़ायर्स को लेट गो किया, सरेंडर कर दिया, जो मिलना होगा मिल जाएगा, मैं न्यूट्रल हूँ। वैसे ही आप भी अपनी डिज़ायर्स को सरेंडर कर दो कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, मैं बस अपना इनर वर्क करता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो क्योंकि बहुत सारे लोग ना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप फ्री छोड़ो, लेट गो करो और अपना काम करो, ऑटोमेटिक जो आपका है वो आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। आपके अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर लेटर है MUNXCBX, लेट नंबर है 6। ओके, सो डियर, ये आपकी रीडिंग है। आज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, आवाज़ आपको जैसी भी आई हो एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।